Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take another example of calculating factorial in different format. In the previous program, we discussed about to find out simple format of factorial, but in this program, we discuss about some another format. वो फॉर्मेट क्या है? पहले हमने क्या किया था, हमें जो 5 एंटर किया था और मुझे 120 रिजल्ट मिल गया था एज यू सी इन माई प्रीवियस प्रोग्राम. तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अब मैं इसका फॉर्मेट जो चेंज करने का मेथड है, मैं फॉर्मेट भी साथ डिसाइड करूँगा. तो मुझे क्या करना है, इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे लिया एंटर. आपने कोई भी नंबर यहाँ पर चूज़ कर लिया. जो नंबर आपने चूज़ किया उसको हमने एज आई स्टोर्ड इन ए में डाल दिया. यहाँ पर लिया वाइल ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के. अब आप पूछेंगे, पहले पूछेंगे फॉर्मेट है क्या, तो मैं फॉर्मेट आपको बताना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पर कमेंट से लगा दिया. मुझे फॉर एग्जांपल मैं से 5 का लेके चल रहा हूँ, तो रिजल्ट आना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120. मुझे फॉर्मेट में ये चाहिए, राइट. तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर b इज इक्वल टू बी इंटू ए किया, ए में माइनस माइनस. देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पर a माइनस माइनस आपने कर दिया तो a में क्या हो जाएगा, यस 4. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पर आकर सबसे पहले आपने परसेंटेज d और मैंने a ले लिया, राइट. अब मुझे यहाँ पर a के बाद क्या चाहिए था, मुझे मल्टीप्लाई का साइन चाहिए. तो हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर a इज ग्रेटर देन है 1 के. इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि इक्वल मेरे पास जो मल्टीप्लाई का साइन है वो 1 से पहले है, तो मैं ग्रेटर देन रखूँगा. तो इस जगह पर आके आपने क्या किया, मुझे चाहिए मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट करना है. अगर वो 1 तक पहुंच गया तो हमने ऐसे लगाया प्रिंट एफ, तो हमने यहाँ पर दिया इक्वल टू का साइन. बस आपको इतना ही करना है. और नीचे आकर जब आप लूप बंद करेंगे, यहाँ पर आपने अपना वाइल को बंद किया है, तो इस जगह पर आपने क्या करना है, परसेंटेज डी. आप यहाँ पर एन न्यू लाइन नहीं लेंगे क्योंकि मुझे उसी लाइन के अंदर प्रिंट करना है. और आपने क्या प्रिंट करना है, इस जगह पर बी. यहाँ पर आपने अपना गेट सी एच किया और इसको बंद किया. सबसे पहले ऊपर आकर जहाँ पर आपने नंबर एंटर किया, देखिए उस जगह के ऊपर जहाँ पर आपने वाइल प्रिंट किया है, उसके बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए. तो मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन असाइन कर देता हूँ. नाउ इफ़ आई रन इट, हमें नंबर लिया 5. देखिए जो रिज़ल्ट मैंने आपको कहा था उसके अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 5 का ही हो. आपने कंट्रोल F9 किया, अगर आप 6 कहते हैं, ये लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मेरी प्रिंट हो गई. तो अगर मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर नीचे क्लियर रन करके दिखाऊं, देखिए हमने एम इज इक्वल टू 5 लिया था. सबसे पहले मेरा जो लूप चला था 5, आपने क्या किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, राइट. मैं इसकी जो इस साइड के ऊपर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा लिखना कैसे था. सबसे पहले आपने क्या किया, 5 कंडीशन चेक हुई, पहले आपने 5 लिख दिया, राइट. नीचे आए, अब आपने उसने यहाँ पे चेक किया 5 इज ग्रेटर देन है 1 के, यस है. तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का निशान, राइट. अब हमने क्या किया, b इज इक्वल टू बी में क्या था 1 स्टार्टिंग के अंदर, और a में क्या था 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, राइट. अब हमने क्या किया, a में डिक्रीमेंट करी, a क्या हो गया 4. कंडीशन चली 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, यस है. जब आपका यस है तो आपका क्या प्रिंट करेगा 4. चेक हुआ, 4 इज ग्रेटर देन है 1 के, यस है, मल्टीप्लाई का साइन. बी में क्या था 5, ए में क्या था 4, ये क्या हो गया 20. ए में डिक्रीमेंट हुई, ए क्या हो गया 3. कंडीशन फिर चेक हुई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, यस है. फिर हम उसी जगह पर गए, यहाँ पर हम गए, देखिए यहाँ पे मैं पहुँचा ए के पास,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आकर अपना 3 को प्रिंट किया। 3 इज ग्रेटर देन 1 के, यस है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई का निशान। आप इस जगह पे आए, आपने क्या किया, मेरे पास बी में क्या था 20, ए में क्या था 3, ये क्या हो गया 60, ए इज इक्वल टू डिक्रीमेंट हुई, ए क्या हो गया 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, यस है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप उसी जगह पर गए, यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिंट 2 प्रिंट किया। 2 इज ग्रेटर देन है 1 के, यस है, तो मल्टीप्लाई का साइन। आप नीचे आए, बी में क्या था आपका 60 था, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 120। ए में डिक्रीमेंट हुई, ए क्या हो गया 1। फिर मेरी कंडीशन चेक हुई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के, यस है। हम फिर ऊपर गए जहाँ पर अपना रिजल्ट प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर आ गया 1। अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, ग्रेटर देन 1 के नहीं है, इक्वल टू है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू का साइन। इस जगह पे आप आए, बी इज इक्वल टू 120, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे आए, b इज इक्वल टू 120 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 120। ए में डिक्रीमेंट हुई 0, 0 इज ग्रेटर देन 1 के नहीं है, तो क्या हुआ, वापस हम उसी जगह पर गए जहाँ पर हम अपना रिजल्ट प्रिंट कर रहे थे। एज यू सीन, यहाँ पर आए, जब इस जगह पर आप आए तो आपका रिजल्ट क्या बना, आपके पास 120। हे इज़ अ रिजल्ट जो हमको आउटपुट में मिल रहा था। I think you can understand my problems. Of course, if not, then comment me. I can solve your problems. Okay, thank you for watching my video.